नमस्कार दोस्तों। रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कुछ लोग सही तो कुछ लोग गलत मानते हैं। रावण महान से वर्ग और ज्योतिषी भी था। रावण जिसने शिव तांडव की रचना की। रावण की 8 बातें, जिनमें से आपने किसी भी बात का अपने जीवन में पालन किया तो आप दूसरों से कहीं अधिक सफल होंगे। तो फिर शुरू करते हैं। पहली बात, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो एक बार मैं ठान लेता हूं उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। दूसरी बार, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। सिर बुद्धि वाले इस समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूं और कुछ के लिए राक्षस लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब आप उनके स्वार्थ को पूरा न कर सको तब आप उनके लिए एक राक्षस बन जाते हो। यह समाज अपने स्वार्थ से ही चलता है। यहां स्वार्थ ही देव दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म व्यतीत कर सके वह पुरुषोत्तम कहलाता है। तीसरी बात, अतिरिक्त में जियो। हे मंदोदरी, मैं जानता हूं कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक सांप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है अथवा दानव समान। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा वनों के इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दें, और बुरा बनना हो तो इतना बुरा वनों के स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने हेतु अवतरण हैं। हे मंदोदरी, आज मैं धर्म का प्रतीक बन चुका है। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूं कि मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचाना, और मैं यह भी जानता है कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम यह जान लो, रावण कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। चौथी बात, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की सेना ने क्षति पहुंचाई तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर लंका तो घेरे खड़े हैं, तब तुम मुझे यह न सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हां, मैंने अपने लोक के बस में सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हां, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की और उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत वीर योद्धा आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हां, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका एक सुनसान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। जब युद्ध आरंभ हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि का लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को वीरू अथवा कायर न समझे। पांचवीं बात, किसी भी हालत में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावत ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अब शगुन हेतु रावत ने महाकाल महेश्वर से कहा कि हैं महाकाल, हे परमेश्वर ही शंकर, आज इन अवसुग्नों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते हैं। आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपसुग्नों से डर जाऊंगा? इन अपसुग्नों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा। नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपनी आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी भाई, पुत्र पौत्र एवं अनेक प्रजाजनों ने बलिदान दिया है। आज यदि मृत्यु वैसे मैंने अपने घुटने राम के समक्ष टेके तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की भांति कार्य ठहराएगा। आता है शिव शंभु, शंकर भोलेनाथ रावण कभी झोंक नहीं सकता।
यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसे आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूंगा। छठवीं बात, अच्छे कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को 3 सीख दी। अच्छे कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्यों को मोहवश करना भी पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। 7वीं बात, किसी को कुछ न समझें। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हर शत्रु तुझसे निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वार्नर और मानव के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकता। फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। आखिरी और 8वीं बात, गूढ़ रहस्य किसी को न बताएं। अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजनों को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेच्छु था, लेकिन श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। तो दोस्तों, ये थी रावण की वे 8 बातें जिनसे आप सीख कर अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।